मित्रों नमस्कार, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सभी जरूर पसंद करेंगे। मित्रों, हम सबके जीवन में ऐसा कौन है जो ईश्वरीय रूप में है? जी हाँ, शब्द बड़ा छोटा लेकिन हम सबके जीवन में वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कम ही है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता है। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। वह भले ही खुद भूखी सो जाए लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं भूलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ एक शिक्षक से लेकर पालनकर्ता जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे भले ही नाराज हो जाए लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में माँ के इस रिश्ते को अन्य सभी रिश्तों से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक पढ़ा लिखा नौजवान अपना पहला वेतन लेकर शहर में सबसे अच्छा चप्पल दुकान खोजने लगा, क्योंकि उसे अपने भगवान अर्थात माँ के लिए जो चप्पल खरीदना था। बाजार में एक अच्छी सी चप्पल की दुकान देखकर वो उसके अंदर गया। दुकान वाले से कहा, सेठ जी, लेडीज के लिए एक जोड़ अच्छी सी चप्पल दिखाइए। दुकान वाले ने लड़के को चप्पल का नाप पूछा। लड़के ने कहा, उसे पैरों का नाम तो नहीं पता लेकिन उसके पास उसके माँ के पैरों की एक आकृति है। और पूछा कि क्या वह इस आकृति को देखकर उसके हिसाब से सही चप्पल की जोड़ दे सकते हैं या नहीं। दुकान वाला लड़के की बात सुनकर आश्चर्यचकित था। दुकान वाले ने कहा कि जेड, हमने कभी भी इस तरह आकृति के हिसाब से चप्पल नहीं बेची है, और भला कोई आकृति दिखाकर चप्पल क्यों खरीदेगा। तुम खुद अपनी माँ को यहाँ लेकर उनके पैरों का नाप क्यों नहीं दे देते। लड़के ने कहा, वह शहर में रहता है और उसकी माँ बहुत दूर गांव में। उसकी माँ ने जीवन में कभी चप्पलें नहीं पहनी है, फिर भी उसने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। मैं जब घर से नौकरी के लिए निकला था तब मैंने ये तय कर लिया था कि अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले माँ के लिए चप्पल लूंगा, इसलिए उनके पैरों की आकृति इस पेपर में बना ली थी। लड़के ने एक सफेद कागज में बनी पैरों की आकृति दुकान वाले को दिखाते हुए कहा। लड़के की बातें सुनकर दुकान वाले की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने तजुर्बे के हिसाब से आकृति को देखकर योग्य माप की चप्पल उस लड़के को दी। दुकान वाले ने एक और चप्पल उसी माप की उस लड़के को देते हुए कहा कि अगर माँ की चप्पलें टूट जाएं तो यह दूसरी चप्पलें दूसरे बेटे की तरफ से उन्हें दे देना। लड़का भावुक हो गया और उसने चप्पल के पैसे चुकाए और चप्पल के दोनों जोड़ लेकर जाने लगा। तब दुकानदार ने लड़के को रोकते हुए पूछा कि क्या वह पेपर में बनी पैरों की आकृति उसे दे सकता है। लड़के ने दुकानदार को अपनी माँ के पैरों की आकृति बनी वह पेपर दिया और वहां से चला गया। दुकानदार ने चित्र को अपने दुकान में बने देवघर में रख दिया। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने दुकानदार से पूछा, उन्होंने किसी महिला की पैरों की आकृति को भगवान के मंदिर में क्यों रखा? दुकानदार ने कहा,
यह किसी साधारण महिला के पैरों की आकृति नहीं है। यह एक बहुत ही महान माँ के पैरों की आकृति है, जिसने इस लड़के का इतने अच्छे संस्कारों से पालन पोषण किया है। इस लड़के की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और मुझे भरोसा है कि इन पैरों की कृपा की वजह से हमारी दुकान भी हमेशा हरी भरी रहेगी और दुकान अच्छी चलेगी। दुनिया में माँ हर किसी की होती है। बिना माँ के जीवन संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो माँ का महत्व समझते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, कई लोगों के जीवन में पौराणिक या ऐतिहासिक व्यक्ति उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो कई लोगों के जीवन में प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर उनके माता पिता उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं। मायने यह नहीं रखता कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, मायने यह रखता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके विचारों और तरीकों से कितने ज्यादा प्रभावित है। साथियों, आपको यह कहानी जरूर पसंद आया होगा। उन दूसरी कहानी लेकर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।